In the measurement of power on balanced load, power on balanced load by 2 wattmeter method, in a 3-phase circuit, the reading of the wattmeters are the reading of the wattmeters are 3 kilowatt and 1 kilowatt respectively. The latter being obtained after reversing the connection of current coil. The power factor of the load will be कितना होगा? 0 का मैम. Power factor of the load. The power factor of the load will be, 1 second. ऑप्शन है 0.554, 0.377, C is 0.277 and D is 0.866. C दोनों तुमने अभी जो 0 बताया, यहाँ ऑप्शन में 0 नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 0 हो सकता था और तुमको नेगेटिव मार्क्स भी मिल सकता था आसानी से. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों पावर इक्वल नहीं है, ठीक है. जब 0 होता है और नेगेटिव होता है पावर, उस टाइम पे दोनों पावर इक्वल होते हैं, ठीक है. So do not get confused. You have to solve this and calculate the value of cos phi by using this formula. Remember that one of the reading यानी P2 is negative in this formula. ठीक है, यहाँ पर P2 को नेगेटिव लेकर के सॉल्व करना है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos phi. डायरेक्टली हम 0 नहीं बोल सकते बिकॉज बोथ द वॉटमीटर रीडिंग्स आर नॉट सेम. मैम ऑप्शन दिखाइए. Yes, this is the options. मैम ए ऑप्शन आ रहा है. Anyone else? कुछ गड़बड़ किया होगा कैलकुलेशन में, देखो. ऑप्शन इज 0.277. करेक्ट ऑप्शन इज 0.277. मैम समझ में नहीं आया. समझ में नहीं आया, ओके. सो सी, दोनों वाटमीटर का रीडिंग दिया गया है. एक का है 3 किलोवाट और दूसरे का 1 किलोवाट, ठीक है, यानी P1 P2 की वैल्यू दी गई है. 3 किलोवाट 1 किलोवाट ये दिया गया है. द लेटर बीइंग, लेटर मतलब दूसरा वाला, ठीक है. द लेटर बीइंग ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द कनेक्शन, यानी 1 किलोवाट रिवर्सिंग कनेक्शन रिवर्सल के बाद आया है. P2 की एक्चुअल वैल्यू होगी -1 किलोवाट, मतलब कनेक्शन रिवर्स करके 1 किलोवाट आ रहा है, एक्चुअली उसकी वैल्यू -1 किलोवाट रही होगी. नाउ इफ यू सी दिस पार्ट जहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा था, इस केस में फॉर एंगल 90 डिग्री या cos phi 0 दोनों पावर इक्वल एंड ऑपोजिट थे, ठीक है. लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट तो है पर इक्वल नहीं है. ये 3 किलोवाट है, ये -1 किलोवाट है, यानी कि cos phi की वैल्यू 60 से 90, सॉरी एंगल की वैल्यू 60 से 90 के बीच में होगी और cos phi की वैल्यू लेस देन 0.5 और 0 से ग्रेटर होगी,
ठीक है, तो लेस देन 0.5 में ये दो ऑप्शन तो पहले ही निकल जा रहा है. यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, बी एंड सी, राइट. नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos phi यूजिंग दिस फॉर्मूला, जहाँ पर तुमको P1 और P2 की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है. जस्ट दैट यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ P2 नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोवाट है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस 1 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. सो यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली. Is it clear now? Is it clear? Yes or no? यस मैम. यस मैम. 0.277 आ रहा है किसी का? इतना तो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन. Anyone getting 0.277? देखो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही निकल गए, बिकॉज इट शुड लाई, इसीलिए ये टेबल बनवाया मैंने. बिकॉज अगर नेगेटिव होता है कोई दोनों में से एक पावर, तो हमारा cos phi का वैल्यू 0 से लेकर 0.5 के बीच में आएगा, लेस देन 0.5 एंड ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो यानी कि 0.5 से कम आएगा, तो 0.5 से कम यही दो वैल्यूज है हमारे पास. Now you will have to calculate the value of cos phi. ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना. we will do next question. See, ये भी तुम्हारा IAS में आया हुआ क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन. The readings of the 2 watt meter connected to measure the total power in a 3-phase star connected 400-volt system are 4000 watt and 6000 watt. ठीक है, फाइंड द पावर फैक्टर एंड द लाइन करंट. सिंपल क्वेश्चन है. cos phi उसी फॉर्मूला से निकालना है, सेम फॉर्मूला से cos phi निकालना है. और एक बार cos phi आ जाएगा, तुम्हारे पास वोल्टेज की वैल्यू है, cos phi की वैल्यू है, तो लाइन करंट की वैल्यू निकाल सकते हो. निकालो जरा कितना आ रहा है. You can use phi as this tan inverse of under root 3 times of 6000. ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हमेशा ग्रेटर रीडिंग माइनस स्मॉलर रीडिंग करेंगे. 6000 प्लस 4000, सो इससे phi की वैल्यू आ जाएगी. देन कैलकुलेट cos phi. निकालो कितना आ रहा है. फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ phi. tan इनवर्स निकालना आता है ना, कैलकुलेटर है तुम लोग के पास, या tan इनवर्स √3/5 कितना होगा? तुम लोग निकालो, मैं थोड़े निकालूंगी. वहाँ एग्जाम में मुझसे निकलवाओगे. यूज डिजिटल कैलकुलेटर
tan इनवर्स तुम गूगल पे भी टाइप करोगे तो भी कैलकुलेट कर देगा, अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो। कम से कम बाकी सब कुछ मैं कर दे रही हूँ, कैलकुलेशन तो पार्ट तुम लोग कर सकते हो ना। एकदम स्पून फीडिंग पे आ जाओगे तो कैसे चलेगा। These type of questions shouldn't take more than 1 minute to be solved. फैक्टर का वैल्यू आ रहा है 0.196। 0 पॉइंट cos फाई की वैल्यू, यस मैम। cos फाई की वैल्यू इतनी कम तो नहीं आनी चाहिए। फाई माइनस की मैम। फाई की वैल्यू कितनी आ रही है? अकॉर्डिंग टू माई 78 डेटा, 78 कुछ आ रहा है। अकॉर्डिंग टू माई डेटा cos फाई की वैल्यू आनी चाहिए 90, अरे सॉरी फाई की वैल्यू आनी चाहिए 19.106। कैलकुलेशन कर। तुम लोग इतना छोटा सा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। लेट मी चेक। इट इज राइट, ये वैल्यू सही है। tan इनवर्स ऑफ 0.346 आ रहा होगा। इसकी वैल्यू तुम्हारी 2000 डिवाइडेड बाई 10,000 0.2 आ रहा है। यस मैम। 0.2 इंटू √3 करोगे 0.346 आएगा। आ रहा है 0.346। और कितना सॉल्व कराओ? अरे कोई बोलो तो। 0.3 इंटू 0.2 करो, कितना आ रहा है? 0.2 इंटू √3। मैम इतना ही आ रहा है। cos फाई की वैल्यू आ रही है 0.967। ये तो अभी कैलकुलेट ही कर लोगे फाई की वैल्यू डाल करके। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट IL। 15.29 करंट की वैल्यू, लाइन करेंट। ओके, सो IL इज इक्वल टू 15.29 इज राइट। कैसे निकाला IL की वैल्यू? मैम सम ऑफ वाट मीटर रीडिंग इक्वल टू टोटल पावर √3 VL into RL cos phi। So sum of watt meter reading P1 plus P2 is equal to √3 into VL/IL cos phi। यही निकाल, इसी से निकाला होगा। So यस मैम। दोनों वाट मीटर का रीडिंग है 10,000 अंडर √3 टाइम्स ऑफ 400 इंटू IL इंटू 0.956 जो भी आ रहा था 967। ठीक है। So this will give you value of IL is equal to
15 point something. Okay, 15.27. Now let us do another question. This is very interesting question. ये भी गेट 2017 का क्वेश्चन है शायद. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेट्स डू दिस. पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, then I'll draw the figure in the next page. The load shown in the figure is supplied by (400 volt) 3-phase source to 3-phase source RYB sequence. ठीक है. The load is balanced and inductive. The load is balanced and inductive. Drawing 3464 volt ampere apparent power दिया हुआ है. ठीक है. When the switch S is in position N, the 3 wattmeters W1, W2 and W3 read 577.35 watt each. मतलब each wattmeter is reading this. ठीक है. हर सम नहीं है दोनों तीनों का. 3 wattmeter वो W1, W2 and W3 read 577.35 watt each. ठीक है. If the switch is moved to position Y, the readings of the wattmeter will be. ठीक है. यहीं पे मैं ऑप्शन लिख दे रही हूँ. नेक्स्ट पेज में आई विल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. W1 is equal to W2 is equal to 0 and W3 is equal to 1732 watt. D option is W1 equal to 0, W2 is equal to W3 is equal to 1732 watt. C option, C option is W1 is equal to 866, W2 is equal to 0 and W3 is equal to 866. D option is W1 is equal to 0, W2 is equal to 866 and W3 is equal to 1732. ठीक है. So these are the option. Let me just draw the figure जिससे पता चले कि किस स्विच का बात कर रहा है जिसको N से Y में लेके जाना है. Just let me draw the figure. It will take another 2-3 minutes. So 3 wattmeter है यहाँ पर. This is
This is a question of 2 wattmeter method only, बट यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो ये आर फेज हो गया, ये वाई फेज है। एंड दिस इज योर बी फेज। एंड दिस इज आई थिंक 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है ये गेट का। तो इतना अगर अच्छे से तुमको समझ में आएगा ये, तो तुम्हारे 2 नंबर कहीं नहीं गए गेट में। और गेट में 2-2 नंबर के लिए बहुत रैंक जो है वो आगे पीछे हो जाती है। सो आर वाई डी एंड देयर इज एन न्यूट्रल, ठीक है। इस साइड में हमारा लोड लगा हुआ है LOAD load. These wires are connected to the load like this. This is your neutral. और यहाँ पर एक स्विच है। ये तीनों कनेक्शन जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इससे एक स्विच लगा हुआ है जो कि Y से Y के तरफ भी जा रहा है और N की तरफ भी जा रहा है। एंड दिस इज योर N न्यूट्रल है, और Y जो है वो Y फेज से कनेक्टेड है। ठीक है, दिस इज योर स्विच S। ये स्विच एक बार Y में लग सकता है, एक बार N में लग सकता है, जैसे कि डायग्राम में तुमको दिख रहा है। ठीक है, दिस इज 2 वे स्विच। इसको या तो Y में कनेक्ट कर सकते हैं या तो N में कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ सारे जितने भी पोटेंशियल कॉइल है उनको इस तरीके से जोड़ देंगे। So this is your wattmeter 1, ये हमारा wattmeter 2, ये हमारा wattmeter 3। Now first tell me, is the question clear to you? ठीक है, ये इतना डायग्राम क्लियर है? डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? 3 वाटमीटर कनेक्टेड है तीनों फेज में, और इस वाटमीटर का जो पोटेंशियल कॉइल है, तीनों फेज का जो पोटेंशियल वाटमीटर का जो पोटेंशियल कॉइल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, पोटेंशियल कॉइल का एक एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। नाउ दिस कैन बी, दिस एंटायर connection can be connected to the neutral or connected to the wire। इससे क्या मतलब समझ रहे हो तुम? इसको अगर हम न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे तो ये किस तरीके के मेजरमेंट को रिजेंबल करेगा? हमने 2 तरीके का 3 फेज पावर मेजरमेंट पढ़ा था। हाँ एग्जैक्टली, 3 वाटमीटर 4 वायर मेथड, राइट। यानी कि अगर हम इस स्विच को N से कनेक्ट कर देंगे तो ये 3 वाटमीटर मेथड हो जाएगा। यस और नो? अगर हम इफ switch is connected to N, then this will become 3 wattmeter method। और स्विच को अगर हम Y से कनेक्ट कर देंगे तो ये 2 wattmeter method हो जाएगा। अगर हम इस स्विच को Y से कनेक्ट कर देते हैं, ये Y है, ठीक है, इस Y वाले वाटमीटर 2 को देखो, ठीक है, वाटमीटर 2 को देखो, वाटमीटर 2 का ये वाला टर्मिनल इस कॉमन से कनेक्टेड है। अगर ये Y से कनेक्ट हो जाता है, इसका दूसरा टर्मिनल ऑलरेडी Y से कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल कॉइल शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। वाटमीटर 2 विल रीड 0, यस और नो? बस इतना बताओ इस कंडीशन में। यस मैम। जब हम स्विच को Y से कनेक्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में वाटमीटर 2 का जो पोटेंशियल कॉइल है वो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, क्योंकि वो एक तरफ से ऑलरेडी Y से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ से हम उसको Y से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो एट दैट कंडीशन व्हेन द पोटेंशियल कॉइल विल बी शॉर्ट सर्किटेड, वाटमीटर 2 रीडिंग विल बी इक्वल टू 0 और नॉट?
यस मैम। इतना क्लियर है? तो ऑप्शंस में हमारा ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? वॉटमीटर 2 इज इक्वल टू 0 हमारा दो ऑप्शन में है। एक ऑप्शन सी